किताब मुक़द्दस में से तवारीख की पहली किताब के 19वें बाब की तलावत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह नहस मर गया और उसका बेटा उसकी जगह सल्तनत करने लगा। तब दाऊद ने कहा कि मैं नहस के बेटे हनून के साथ नेकी करूंगा, क्योंकि उसके बाप ने मेरे साथ नेकी की। बस दाऊद ने कासिद भेजे ताकि उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दें। सो दाऊद के खादम बनी अमून के मुल्क में हनून के पास आए कि उसे तसल्ली दें। पर बनी अमून के अमीरों ने हनून से कहा, क्या तेरा ख्याल है कि दाऊद तेरे बाप की इज्जत करता है जो उसने तेरे पास तसल्ली देने वाले भेजे हैं? क्या उसके खादम तेरे मुल्क का हाल दरियाफ्त करने और उसे तबाह करने और भेद लेने नहीं आए हैं? तब हनून ने दाऊद के खादमों को पकड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछें मुंडवा कर उनकी आधी पोशाक उनके शरीरों तक कटवा डाली और उनको रवाना कर दिया। तब बाजों ने जाकर दाऊद को बताया कि उन आदमियों से कैसा सलूक किया गया। सो उसने उनके इस्तकबाल को लोग भेजे, इसलिए कि वो नहायत शर्माते थे। और बादशाह ने कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां न बढ़ जाएं, यरहू में ठहरे रहो, इसके बाद लौट आना। जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के हुजूर नफरत अंगेज हो गए हैं, तो हनून और बनी अमून ने मेसोपोटामिया और अराम और माइका और जुबा से रथों और सवारों को किराया करने के लिए 1000 किंतार चांदी भेजी। सो उन्होंने 32,000 रथों और माइका के बादशाह और उसके लोगों को अपने लिए किराया कर लिया, जो आकर मीदबा के सामने खैमाजन हो गए। और बनी अमून अपने अपने शहर से जमा हुए और लड़ने को आए। जब दाऊद ने यह सुना तो उसने योआब और सुरमाओं के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून ने निकलकर शहर के फाटक पर लड़ाई के लिए सफ बांधी, और वो बादशाह जो आए थे सो उनसे अलग मैदान में थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे लड़ाई के लिए सफ बंदी है, तो उसने सब इस्राएल के खास लोगों में से आदमी चुन लिए और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफराई की और बाकी लोगों को अपने भाई अभिषेक के सुपुर्द किया। और उन्होंने बनी अमून के सामने अपनी सफ बांधी और उसने कहा कि अगर अरामी मुझ पर गालिब आए तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमून तुझ पर गालिब आए तो मैं तेरी कुमक करूंगा। सो हिम्मत बांधो और आओ हम अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। बस योआब अपने लोगों समेत अरामियों से लड़ने को आगे बढ़ा और वो उसके सामने से भागे। जब बनी अमून ने अरामियों को भागते देखा तो वो भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर शहर में घुस गए। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने बनी इसराइल से शिकस्त खाई, तो उन्होंने कासिद भेजकर दरिया फरात के पार के अरामियों को बुलवाया, और हदर अजर का सिपा सलार सोफक उनका सरदार था। और इसकी खबर दाऊद को मिली। तब वो सारे इसराइल को जमा करके यरदन के पार गया और उनके करीब पहुंचा और उनके मुकाबले सफ बांधी। सो जब दाऊद ने अरामियों के मुकाबले में जंग के लिए सफ बांधी, तो वो उससे लड़े और अरामी इसराइल के सामने से भागे। और दाऊद ने अरामियों के 7,000 रथों के सवारों और 40,000 प्यादों को मारा और लश्कर के सरदार सोफक को कत्ल किया। जब हदर अजर के मुलाजिमों ने देखा कि वो इसराइल से हार गए, तो वो दाऊद से सुलह करके उसके मुती हो गए और अरामी बनी अमून की कुमक पर फिर कभी राजी न हुए। आमीन।